हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रंजीत यादव और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एसबी हारमोनी। दोस्तों, जैसा कि आप सब टाइटल देख करके जान गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपने सही समझा है। आज हम बात करने वाले हैं कि हमें कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करने से पहले हमें सबसे खास बातों पर कौन सी ऐसी खास बातें हैं जिस पर हमें ध्यान देना है, जिससे हम दोस्तों एक अच्छी कंपनी जो है चुन सकें। दोस्तों, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि जब भी कोई नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करता है तो उसके साथ कहीं ना कहीं फ्रॉड हो जाता है, पैसे डूब जाते हैं। तो ये डर कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में दिल के अंदर ऐसा डर बना रहता है। तो हमें ऐसी कौन सी बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या हमें उस कंपनी के बारे में जानना है, जिससे हम जो है एक अच्छी कंपनी का चुनाव कर सकें और अच्छे पैसे कमा सकें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इसी सब विषय पर बात करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हमारा अगला नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। क्योंकि दोस्तों, आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर मैं एसबी रिलेटेड और नेटवर्क मार्केटिंग रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो आइए बात करते हैं कि हमें जो है नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसी कौन सी बातों का ध्यान देना चाहिए जो हम एक अच्छी कंपनी को चुन सके। तो दोस्तों, जब भी कोई डिस्ट्रीब्यूटर आपको किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में समझाने आता है तो आप सबसे पहले उस कंपनी का जो है बायोग्राफी है उसके बारे में अच्छे से जान लेंगे। उसके इनकम प्लान और ये सब बातें बाद में आप जानिए। पहले उसका जो है बायोग्राफी क्या है, उसके एमडी कौन है, एमडी कहाँ रहते हैं, और जो उनका वो कंपनी प्रोडक्ट बेस है तो उस प्रोडक्ट का वैल्यू क्या है, वो सारी चीज़ें आप कंपनी के बारे में अच्छे से जान लीजिए। और ये भी जान लीजिए कि वो कंपनी फील्ड में कितने समय से जो है काम कर रही है। उसका जो प्रोडक्ट है क्या वो खुद मैन्युफैक्चरिंग करता है कि कोई थर्ड पार्टी से, फोर्थ पार्टी से लेता है, वो सारी चीज़ जानकारी आपको हो जानी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि अगर कोई भी कंपनी अगर खुद का प्रोडक्ट बनाती है तब तो ठीक है, और लेकिन उसमें भी उस प्रोडक्ट की मार्केट में क्या वैल्यू है वो आपको पता होनी चाहिए। अगर उस प्रोडक्ट की जो है मार्केट में अच्छी वैल्यू है, अच्छा, तो आप जो है उस प्रोडक्ट से अच्छा बिजनेस पा सकते हैं। दोस्तों, अगर कोई कंपनी का एमडी कोई थर्ड पार्टी से जो है प्रोडक्ट लेता है और उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग चालू करता है तो उसमें दोस्तों आपके पैसे डूबने का रिस्क रहता है। क्योंकि वो कब बंद हो जाए उसका कोई ठिकाना नहीं, 4 साल 5 साल में बंद हो जाए उसका कोई ठिकाना नहीं। और मान लीजिए उसका प्रोडक्ट वो खुद बनाता है लेकिन उस प्रोडक्ट का जो है मार्केट में कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई डिमांड ही नहीं है, तो भी उसमें पैसे जल्दी डूबने का या कंपनी बंद होने का रिस्क रहता है। और दोस्तों, जो कंपनी आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक कंपनी में कितने पार्टनरशिप हैं या खुद कंपनी का एक ही ओनर है। दोस्तों, अगर एक ही ओनर है तो ठीक है, अगर उस कंपनी में कई पार्टनरशिप हैं तो दोस्तों ऐसी कंपनियां ज़्यादा लंबे समय तक मार्केट में टिकी नहीं रहती। क्योंकि मैंने देखा है और लोग सब जानते ही हैं कि जो है पार्टनरशिप वाले जो बिजनेस होते हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग होते हैं, जो एमडी पार्टनरशिप पे काम चालू करते हैं, वो जो है कंपनियां बहुत जल्द 2-4 साल में बंद हो जाती हैं। तो दोस्तों, आप जब भी चुनाव करें, जब भी कोई नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करें तो आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। और दोस्तों, जब भी आप कोई कंपनी ज्वाइन करने जा रहे हैं तो आप तुरंत मत ज्वाइन हो जाइए। आप पहले ये देखिए कि जो है इंटरनेट पर ऑनलाइन इसका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, उस कंपनी की पूरी हिस्ट्री है कि नहीं है, और जो गवर्नमेंट की तरफ से जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उनके पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं है। और सबसे एक अहम चीज़ होता है कि आप वो कंपनी ज्वाइन करें। जैसे मैंने देखा है कि बहुत सारी कंपनियां दोस्तों ऐसी होती हैं जो आपको जो पैसे के ऊपर ही नेटवर्क मार्केटिंग होता है। तो ऐसी कंपनियों से आप बिल्कुल सावधान रहें, क्योंकि यहाँ पर जो है 100% आपके चांसेस होते हैं आपके पैसे डूबने के, और आपके साथ कहीं ना कहीं धोखाधड़ी का हो सकता है, चीट हो सकता है, और आप जिसके भी पैसे उसमें ज्वाइन करवाएंगे उसके पैसे डूबना 100% तय ही होता है। क्योंकि अगर बिना प्रोडक्ट बेस्ड कोई कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग में आई है तो वो कंपनी जल्द ही लोगों के पैसे लेकर के भाग गई है, और काफ़ी लोग जो है नेटवर्क मार्केटिंग में बर्बाद हो चुके हैं। तो इसी के कारण दोस्तों, आज जो अच्छी कंपनियां आती हैं तो उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं जो है उसका असर पड़ता है। अच्छी कंपनियां जब फील्ड में आती हैं तो लोग उनके ऊपर भी विश्वास नहीं करते, क्योंकि उनके साथ एक बार कभी ना कभी चीटिंग हो गई है, उनके पैसे नेटवर्क मार्केटिंग में डूब गए हैं, इसलिए अच्छी कंपनियों के ऊपर भी लोग विश्वास नहीं करते। तो उसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि जो कंपनी
अगर आपके पास आती है बिना प्रोडक्ट बेस से, तो वो आपको बड़े बड़े लुभावने देगी और लंबा कमाने का आपको ऑफर देगी और आपको एक झांसे में जो है फंसा लेगी कि आप करोड़ों की जो है आपको सपना दिखाएगी। तो और उसमें पैसे डालने से पैसे की इनकम आपको हो सकता है 2-3 बार इनकम भी मिल जावे, उसके कारण आप जो है कई लोगों को पैसे उसमें जो है इन्वेस्ट करा दो, लेकिन बाद में वो कंपनियां जल्द ही जो है पैसे इकट्ठा करके बंद कर देती हैं। तो दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है कि ऐसी कंपनियों में भी आपको पैसे इन्वेस्ट नहीं करना है। और दोस्तों सबसे मेन चीज़ है कि जो भी कंपनी आप चूज करें, वो कंपनी में जो मेन चीज़ आपको ध्यान देना है, सबसे मेन चीज़ आपको ध्यान देना है कि उस कंपनी का जो एमडी है वो एक ही होना चाहिए। अगर आपको लंबे समय तक काम करना है, तो एक अच्छा सक्सेस हासिल करना है, तो उस कंपनी का एमडी एक ही होना चाहिए और उस जो प्रोडक्ट है उसका मैन्युफैक्चरिंग भी खुद का होना चाहिए, वो खुद उसकी कंपनी हो और काफ़ी लंबे समय तक का उसको नेटवर्क मार्केटिंग का और प्रोडक्ट का नॉलेज अच्छा होना चाहिए और एक अच्छा एमडी होना चाहिए जिससे आप कभी भी मिल सकें, उनसे मुलाकात कर सकें और आपकी जो हर जगह एमडी भी सपोर्ट करें, एक ऐसा एमडी होना चाहिए। और दूसरी चीज़ है दोस्तों, जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की मार्केट में वैल्यू होनी चाहिए, डिमांड होनी चाहिए, जिससे आपको बिजनेस करने में आसानी होगी और कोई भी कस्टमर को आप दोगे तो बार बार उसकी रिक्वायरमेंट करेगा। तो ऐसे प्रोडक्ट को अगर आप लेकर के अगर फील्ड में उतरते हो तो अच्छा खासा बिजनेस मिलता है और एक सक्सेस हासिल होती है। तो प्रोडक्ट की वैल्यू होनी चाहिए, फील्ड में उसकी ज़रूरत होनी चाहिए। ऐसा प्रोडक्ट आपने ज्वाइन कर लिया, अगर प्रोडक्ट की मार्केट में उसकी वैल्यू ही नहीं है, उसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो आप बिजनेस लेके क्या करोगे? आप दौड़ते रहोगे, फील्ड में काम करते रहोगे। जब प्रोडक्ट की ज़रूरत ही नहीं है तो भाई ज्वाइन क्यों करेगा? वो बोलेगा भाई ये प्रोडक्ट में लेके क्या करूँगा। तो आपको ऐसा प्रोडक्ट चूज करना है, ऐसी प्रोडक्ट वाली कंपनी चूज करना है जिससे आपको फील्ड में उसकी रिक्वायरमेंट हो और वो आपको अच्छा खासा बिजनेस मिले। दूसरी चीज़ है कि उसका जो इनकम हो वो पे आउट सिस्टम, आपको उसका पे आउट सिस्टम कायदेसर हो, समय समय पे पे आउट आता हो और ज़्यादा उसमें लफड़े नहीं हो। तो बहुत सिंपल साधारण और ज़्यादा कोई रिवार्ड के चक्कर में फंस करके भी जो है, अक्सर मैंने देखा है कि बहुत सारी कंपनियां आपको प्रोडक्ट न दे करके कोई रिवार्ड देती हैं, कोई बिना काम की चीज़ें आपको देती हैं। तो वो सब चीज़ें भी लेकर के आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा और उस कंपनी में ज्वाइन करने से भी आपको रिस्क रहता है कि कंपनी ज़्यादा दिन चलेगी या नहीं चलेगी, आपके पैसे डूब जाएंगे या नहीं जाएंगे, कि जब आपका सक्सेस होने का समय आया तो कंपनी बंद हो गई। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और कंपनी कभी भी पार्टनरशिप में अगर है तो उसमें ज्वाइन ना करें, क्योंकि वो भी कंपनी ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं है। तो आपको यही सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में क्लियर कर देने वाला था कि आपको क्या देख करके कंपनी चुनना चाहिए, क्या एकदम कौन कौन सी ऐसी बातों का ध्यान रखना चाहिए एक ज्वाइन करते समय, कि आप जो है एक अच्छी कंपनी का चुनाव कर सकें जिससे आप अपने सपनों को साकार कर सकें। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला था। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप अच्छी कंपनी चुनने का ज़्यादा कोई नहीं होता, खाली ध्यान देना है, दिमाग में रखना है बातें, यही सब चीज़ें आपको ध्यान में रख करके आपको एक अच्छी कंपनी चुननी है। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।